आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी 2020 एंड 21 बायो मंथली। इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या इसमें चेंज किया है, क्या नई अपडेट है, आरबीआई ने क्या किया है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेंबर कौन से नए आए हैं, इसमें सब अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लविश और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। और ये बैंकिंग जीके की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो यहाँ आपको अपलोड करवाई जा रही है। आपको वीडियो जो है फैसिलिटीज़ में दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो पैसों का जो आरबीआई पैसे छापती है, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बैंक के जब बाहर पैसा जाता है या बैंक के पास जाता है, तो जब वर्ल्ड में पैसा घूमता है तो इसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, आपको पता है, 3 गवर्नमेंट के और 3 आरबीआई के, ठीक है। ये कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे आगे। तो सबसे पहले इसमें चेंज देखते हैं हुआ क्या है। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ कि पहले इसकी लिमिट थी, जो आप पैसे ट्रांसफ़र करते थे उसकी लिमिट थी। अब इसको क्या किया, 24/7 को कर दिया गया। कब से? दिसंबर 2020 से को कर दिया गया कि यानी आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, विद हॉलीडे में भी आप पैसे जो ट्रांसफ़र हैं उसको कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या है, इसकी जो डेट है वो याद रखें, वो कब होगी, दिसंबर 2020 को। फिर आगे आता है नेफ्ट। ये आपने सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसकी भी पहले कुछ लिमिट थी और कुछ टाइम पहले, वो है डेट है 16 दिसंबर 2019। 16 दिसंबर 2019 में इसको भी 7 दिन कर दिया, यानी कभी भी विद हॉलीडे कभी भी आप नेफ्ट की अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो ये नेफ्ट है, जो नेफ्ट ये बनाया जाता है, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बनाया जाता है, ये एक बैच बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आधे घंटे का 30 मिनट का बैच होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि आधे घंटे में 30 मिनट में जितने नेफ्ट इकट्ठे किए बैंक वालों ने, उसके अकॉर्डिंग बैच बनाकर ये आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और इसमें पहले ये बनाने में या इसको अप्लाई करने में, बनाने में पहले बैंक था कुछ चार्ज लेता था, 7-8 रुपये, 10 या 15 रुपये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेता था। वो चार्ज इन्होंने बंद कर दिया। कब से? 1 जनवरी 2020 से जो चार्ज थे वो लेना इन्होंने बंद कर दिया अब, यानी बिल्कुल फ्री है। बस जो आपको अमाउंट है, जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बस वो बनाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों चीज़ें, मेन चीज़ देख लें, जो आरटीजीएस है और नेफ्ट जो बनाया जाता है, ये दोनों किसके आधार पर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो होता है आईएफएससी कोड के माध्यम से। इसके ज़रिए, जैसे एक अकाउंट नंबर होता है आपके अकाउंट बुक में, पासबुक में, बैंक वाली, और एक आईएफएससी कोड होता है जो कि ये 11 डिजिट का होता है, ठीक है। 11 डिजिट का होता है, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं
वो आपका बैंक का दर्शाता है। बीच में जीरो होती है वो फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए जीरो होती है, और जो लास्ट में बचेंगे वो बैंक ब्रांच के बारे में बताता है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिए, आगे है IMPS। इसको भी पहले इसकी लिमिट थी, ठीक है। इसको भी उन्होंने अब क्या किया कि 24 घंटे 7 दिन कर दिया गया, और विद हॉलीडे। पर इसमें एक जो कंडीशन है वो है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है कि मैक्सिमम कैप लगा हुआ है, लिमिट है इसकी, मैक्सिमम 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी में जो पहले था RTGS और नेफ्ट में, उनमें कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी, कोई कैप लिमिट नहीं थी। ठीक है, इसमें आपको 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एक और आप ध्यान दें पॉइंट जो बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है, RTGS और जो नेफ्ट है वो RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RTGS और नेफ्ट दोनों RBI द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन अपना जो पॉइंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उन्होंने 9 अक्टूबर 2020 को बताया, क्या कुछ चेंज किया है वो देखें। 9 अक्टूबर को 2020 को उन्होंने ये बताया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेटें हैं उसमें क्या कुछ चेंज हुआ है वो देखें। जो रेपो रेट है वो 4% ही रही है, यानी नो चेंज। ठीक है, ये अनचेंज रही है। रेपो रेट है 4। ठीक है, फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, ये भी नो चेंज। ठीक है, फिर आता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और प्लस इसका बैंक रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट वो आपकी रही है 4.25%। 4.25%। ठीक है, इनमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर आता है आगे CRR, कैश रिज़र्व रेशो। ठीक है, ये 3% है, और SLR वो आपका 18% है। ठीक है, ये रेट आपको बताई गई है इसमें। और इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि RBI जो इसके मेंबर है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर है वो 6 होते हैं। ठीक है, 3 तो होते हैं RBI के और 3 होते हैं गवर्नमेंट के। अब ये RBI के जो पहले थे वही है, पर मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि तीनों के तीनों नए अपॉइंट हुए हैं। वो कौन कौन सी हैं सभी देखते हैं। पहले जो RBI के 3 हैं, 3 मेंबर है RBI के, वो है एक तो शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर है RBI के। फिर माइकल डी पात्रा है, ठीक है।
ये है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के, ठीक है। फिर आता है मृदुल के सागर, मृदुल के सागर, ये है एग्जीक्यूटिव ऑफ आरबीआई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरबीआई के, ठीक है। ये 3 मेंबर हैं आरबीआई किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। और जो 3 गवर्नमेंट के हैं, 3 गवर्नमेंट के हैं, उसके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है शशांका भिदे, शंका भिदे, ठीक है। फिर दूसरा है असीमा गोयल, असीमा गोयल। फिर तीसरा आता है जयंत आर वर्मा, जयंत आर वर्मा। ये तीनों नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ये तीनों नए अपॉइंट हुए हैं, शशांका भिदे, असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा। ये तीनों नहीं हैं, इसको आपको याद करनी है। ये 3 गवर्नमेंट की हैं, किसके मेंबर है, आरबीआई उसके, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने और क्या बताया है, वो है जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 21, इसकी जो जीडीपी रहेगी, तो जीडीपी रहेगी वो आपकी -9.5% रहने वाली है। जो जीडीपी 2020-21 की है जीडीपी, वो -9.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। और इसमें क्वार्टर होते हैं 4। पहला होता है अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। ये 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। जो क्वार्टर फर्स्ट होता है उन्होंने, यानी अप्रैल मई जून, उसमें जो जीडीपी बताई है वो -23.4% बताई है। 23.4% उन्होंने जीडीपी बताई है, अनुमान लगाया है माइनस में। और जो पूरे ईयर की बताई है वो है जीडीपी -9.5%। तो अब ये आप देख सकते हो कि सिचुएशन कितनी ख़राब होने वाली है। तो ये सारा डाटा आपको बता दिया। इस डाटा को बताने में 1-2 दिन डिले हो चुका है। आप इस वीडियो को अच्छे से रिपीट कर सकते हैं, सारे मेन पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए।